अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर रऊफ राना अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बात करूँगा शुगर के मर्ज़ में इस्तेमाल होने वाली एक दवा ग्लिमलिन के मुतालिक। जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर के मरीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। उनको कभी एक दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ अद्वियात कम्बिनेशन में भी दी जाती है। ग्लिमलिन एक ऐसी दवा है जिसके अंदर एक ही गोली के अंदर दो मुख्तलिफ़ अद्वियात शामिल करके एक गोली बनाई गई है। आप जानते हैं कि शुगर का मर्ज़ इंसुलिन की कमी की वजह से भी पैदा होता है। इसके अंदर एक दवा ऐसी शामिल की गई है लिनाग्लिप्टिन, जो कि हमारे पेंक्रियाज को इन्हांस करती है, उसको बढ़ोतरी देती है कि वो ज़्यादा मिकदार के अंदर इंसुलिन की पैदावार करे। जैसे ही हमारा लबलबा ज़्यादा मिकदार के अंदर इंसुलिन बनाता है तो हमारे खून के अंदर शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये दवा पेंक्रियाज को इन्हांस करके उसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाकर हमारे खून के अंदर शुगर की मिकदार को कम करना शुरू कर देती है। फिर भी अगर कुछ मिकदार इंसुलिन से भी कंट्रोल ना हो रही हो और मुसलसल खून के अंदर कुछ शुगर की अमाउंट ज़्यादा हो, तो इसके अंदर एक दूसरी दवा भी ऐड की गई है जो कि हमारे खून के अंदर से शुगर के तमाम एलिमेंट को पेशाब के रास्ते जिस्म से खारिज कर देती है। जैसे ही खून फिल्ट्रेशन के लिए गुर्दे के पास पहुंचता है तो गुर्दे इसके अंदर से तमाम शक्कर जो ज़ायद होती है उसको निकाल देता है और पेशाब के रास्ते खारिज कर देता है। गोया जिस्म जो है ज़ायद शक्कर से छुटकारा हासिल पा लेता है, ज़्यादा जो शुगर है उससे छुटकारा हासिल पा लेता है और खून के अंदर जो शुगर की मिकदार है वो बरकरार रहती है। इसलिए ये दवा दो मुख्तलिफ़ तरीके से काम करती है और इसका एक बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये उन लोगों को इस दवा का इस्तेमाल करवाया जाता है जिनमें दूसरी अद्वियात जैसे कि सीटामेट, सीटाग्लूमेट या दूसरी अद्वियात ग्लूकोफेज, ये तमाम अद्वियात इस्तेमाल की हों और उनको फ़ायदा ना हो रहा हो, तो उसमें इस दवा कम्बिनेशन ड्रग जो थेरेपी है इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत ही महफूज है, इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इसके चंद फ़ायदे हैं कि अगर आप इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दिल की बीमारियां होने का ख़तरा कम हो जाता है। आपको शुगर की वजह से जो फालिज का ख़तरा होता है वो भी खासी हद तक कम हो जाता है। इसलिए शुगर को कंट्रोल तो करती ही करती है, साथ एक दो फ़ायदे भी देती है कि दिल की बीमारियों से बचाती है, फालिज के ख़तरे से बचाती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें मैदे का जलना, सर का चकराना, नींद ना आना, बेचैनी होना, लेकिन ये 2-3 दिन इस दवा के इस्तेमाल के साथ ये तमाम साइड इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। अगर मैदे की जलन बरकरार रहती है तो डॉक्टर आपको इसके साथ कोई मैदे की दवा जैसे कि राइजिक कैप्सूल, नेक्सम कैप्सूल, ओमेप्राजोल, कोई भी दवा इस मैदे की आपको साथ दे सकता है ताकि आप मैदे की जो जलन है वो आपकी कम हो जाए। किन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता? उन लोगों में इसका इस्तेमाल नहीं करवाया जाता जो कि पहले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में मुब्तला हो, जिनको पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो, जिनको गुर्दे का कोई इन्फेक्शन हो, उसमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं कराया जाता। जैसे कि आपको बताया कि ये ज़ायद शुगर को पेशाब के रास्ते जिस्म से खारिज करती है। अगर पेशाब के अंदर ज़ायद मिकदार में शक्कर मौजूद होती है तो वहाँ पर मौजूद उस ट्रैक के अंदर मौजूद उस नाली में मौजूद उस ज़ख़म को ये ठीक नहीं होने देती, क्योंकि शुगर ज़ख़म को बढ़ाती है, कम नहीं होने देती। इसलिए ऐसे मरीज़ जो इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हों और उन्हें पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो जाए तो कुछ देर के लिए इस दवा का इस्तेमाल बंद करवा दिया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनको बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा हो उनमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता है। इसके अलावा जो लोग गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, जिगर के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल खासा सोच समझ कर करवाया जाता है। हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा भी किसी दवा के मुतालिक या इस दवा के मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसका जवाब या तो कमेंट्स में दे दूं या अगर डिटेल हुआ तो उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।